हाँ बच्चों, पिछले क्लासेस में हमने देख लिया था थॉमसन मॉडल। ठीक है, अब हमारी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर एक नया टॉपिक दिया हुआ है, क्या? टेस्टिंग ऑफ थॉमसन मॉडल। क्या? टेस्टिंग ऑफ थॉमसन मॉडल। और मैंने जब इसकी लिमिटेशंस या फिर ड्रॉबैक्स लिखवाए थे तो उसमें भी लिखवाया था कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन क्या रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। मैंने बोला था कि मैं आगे बताऊंगा क्या होता है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो बस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करा था रदरफोर्ड ने। ठीक है, अर्नस्ट रदरफोर्ड नाम था उनका। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, गोल्ड की फॉइल क्या मतलब, गोल्ड के पीस में से बहुत ज्यादा पतला पतला। अब गोल्ड ही क्यों लिया पहले ये बताओ मुझे, तुमने केमिस्ट्री में पहले पढ़ा है, बताओ। जो सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल होता है, जो सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल होता है वो कौन होता है? गोल्ड होता है। ठीक है, तो अब जब गोल्ड होता है तो देखो, तुम लोगों को देखा चांदी का अर्क, देखा जो मिठाई के ऊपर होता है, उससे भी ज्यादा पतला उन्होंने गोल्ड की फॉइल बनाई। ठीक है, बिल्कुल पीट पीट को बिल्कुल बारीक। ठीक है, सपोज से मैं यहाँ पर बना दी भैया, सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो एटम होता है। हाँ, है ना? एटम के अंदर जो छोटी चीज होती है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके अंदर मतलब मैं अभी फिलहाल के लिए ना सिर्फ एक ही लेयर बना रहा हूँ, उसमें थी तो दो तीन लेयर, मैंने एक ही लेयर बना दी। ठीक है, मतलब उसमें दो तीन लेयर की तो एक हम ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि सिंगल एटम की वो लेयर बना दें। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ ये बना, ये एक एटम की लेयर बना, पांच लेयर। ठीक है, एक एटम की लेयर है ना ये। तो अगर हाँ हाँ तो उन्होंने क्या लिया, बहुत पतली गोल्ड की फॉइल ली। ठीक है, बहुत बारीक। इसमें तो मैंने चलो सिंगल एटम की लेयर लगाई है, उसमें यहाँ पर भी कुछ एटम्स थे ऐसे 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 जो हमारी एनसीईआरटी में बने हुए दो तीन एटम बने हुए हैं। मैं समझाने के लिए सिर्फ क्या ले रहा हूँ, एक लेयर। क्या ले रहा हूँ? सिर्फ समझाने के लिए एक लेयर। तो उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की वेव्स फेंकी। अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड क्या करें? अल्फा पार्टिकल्स सर, ये अल्फा पार्टिकल्स क्या नहीं है? अल्फा पार्टिकल होते हैं क्या? न्यूक्लियस ऑफ अ हीलियम। क्या? यानी कि इसमें जो अल्फा जो क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अब उस टाइम पे मैं बताया था न्यूक्लियस क्या होता है, मैं बताता कि जो कुछ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है, कुछ कुछ चीजें बाहर निकालते हैं अपने में से, उन्हें हमने अल्फा पार्टिकल नाम दे रखा था। जनरली जो पोलोनियम या फिर ये वाली चीज है प्लूटोनियम वगैरह। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, चलो हमने क्या करा यहाँ से ना बॉम्बार्डमेंट स्टार्ट करी इसकी अल्फा पार्टिकल्स की। तो उसमें ज्यादातर अब भाई जो थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता था कि सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे निकल जाने चाहिए थे। ठीक है, सीधे निकल जाने चाहिए थे, या फिर अब क्या कहते हैं जो भी होने चाहिए थे क्योंकि उसमें तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज था ना उसको ऐसे से। अब जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कैसे होता है? पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ से हमने एक अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट स्टार्ट करी। सपोज ये लिया अल्फा पार्टिकल, जितने हमने अल्फा पार्टिकल मारे उसमें से ज्यादातर तो निकल गए सीधे। ठीक है, उसमें ज्यादातर निकल गए सीधे, लेकिन कुछ ऐसे शरारती थे जो पता नहीं कैसे हल्की से डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ कम एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। हद तो तब हो गई जब भाई साहब कुछ एटम, कुछ अल्फा पार्टिकल तो टकरा के सीधा वापस आ गए। समझे कुछ? कि सीधे ना आया, कुछ टकरा कर पीछे भी आ गए। जब उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी तो उनका माथा टूटा। ठीक है, कि उन्होंने फिर क्या बोला कि ये जो एटम है, एटम के अंदर कुछ ना कुछ एक सेंटर में कुछ पॉजिटिव चार्ज, भाई सीधी बात है रिपेल कर रहा है, पूरा डिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है, कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो उसे डिफ्लेक्ट करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल रिपेल करते हैं। देखो यहाँ टकराया तो रिपेल हो गया, थोड़ा सा कुछ डिफ्लेक्ट हो गया एंगल से, स्मॉल एंगल से या लार्ज एंगल से डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, लेकिन कम एटम्स मारते कि आ रहा था। तो उन्होंने फिर एक अपनी assumption दी कि जो हमारा एटम है, जो हमारा एटम है उसके सेंटर में क्या, उसका जो सेंटर है वो पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। वो एक छोटा सा है। क्या है? बहुत ही छोटा सा है। और क्या है? बहुत डेंस है अपने आप। ठीक है, सारा मास यहाँ कंसंट्रेट। ठीक है, कि क्या एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज का क्या है, सेंटर है। कहाँ थॉमसन मॉडल ने क्या बोला था कि पूरी तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव फैला हुआ है और बीच बीच में नेगेटिव नेगेटिव ऐसा।
तो इन्होंने इस चीज को तो यहाँ ऐसा नहीं बोल के इन्होंने क्या कहा, एटम के बीच में पॉजिटिव चार्ज है, कंसंट्रेटेड सारा का सारा। तो उन्होंने इस चीज की खोज करी, और जो ये बीच वाली जो एरिया था ना इसका, जहां पर सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड था, उसका नाम इन्होंने दिया न्यूक्लियस। क्या दिया? तो न्यूक्लियस की जो खोज की, जो डिस्कवरी करी, उसका सारा क्रेडिट किसको जाता है? रदरफोर्ड को जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस समझे, जो पॉजिटिव चार्ज का जो वो है, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्लियर है यहाँ तक? पूरा समझ आ गया? तुम्हारा एक्सपेरिमेंट क्या था? इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि हमारे एटम के बीच में क्या है? एक पॉजिटिव सेंटर है जो कि बहुत डेंस है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, और जो बाकी का जो एटम है वो ज्यादातर खाली स्पेस है, इसके अंदर क्या है? खाली स्पेस। ये था इनका क्या? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यही हमारा एक्सपेरिमेंट कर दिया। ठीक है, जब रदरफोर्ड जी ने एक्सपेरिमेंट कर दिया, तो भाई जब हमारे थॉमसन जी ने एक्सपेरिमेंट करा था, तब थॉमसन भाई साहब ने भी अपने एक एटॉमिक मॉडल दिया था। जब रदरफोर्ड जी ने एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो क्या ये क्या शांत बैठ जाते? तो इन्होंने भी अपने हिसाब से एक अपना मॉडल दे दिया। ठीक है, इनके मॉडल का नाम, इनके मॉडल में क्या था? इन्होंने इन्होंने क्या करा बताओ? एक डेंस पार्ट की वो बता दी थी, इधर देखो जरा। इन्होंने बता दिया था एटम के बीच में एक डेंस पार्ट है, और डेंस पार्ट कैसा है? वो पॉजिटिवली चार्ज है, मास में बहुत ज्यादा, पूरे एटम एटम का मास पूरा यहाँ कंसंट्रेटेड है। ठीक है, और क्या ये बहुत ही छोटे साइज का है एज कंपेयर टू पूरे एटम के। तो भाई इन्होंने क्या, जब सारी चीजें देखी, तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ है? भाई इलेक्ट्रॉन भी तो दे, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? अब उन्होंने देखा भाई, जब उन्होंने एटम के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये एटम है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यानी न्यूक्लियस। तो अब उनसे ये पूछा गया भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? इलेक्ट्रॉन भी तो बताओ, इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तो इन्होंने बोला जैसे हमारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं, जैसे हमारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूमते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। समझ आई ये बात? वैसे ही जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। तो इन्होंने क्या बोला? इनके मॉडल को हम क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? प्लैनेटरी मॉडल भी बोल देते हैं, या रदरफोर्ड मॉडल भी बोल देते हैं। इसका कोई, लेकिन इन्होंने क्या था, एक बहुत अच्छा बेस रख दिया था कि हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर ऐसे ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई जब इन्होंने न्यूक्लियस डिफाइन कर दी थी, तो इसकी डिस्कवरी किसके पास जाएगा क्रेडिट? इसके पास जाएगा क्रेडिट, रदरफोर्ड के पास जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर करी थी? रदरफोर्ड ने करी थी। कोई दिक्कत है इस चीज में? बट जब तुम एक बात बताओ मुझसे, ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इसकी चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है, क्या? इसकी चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है एटम, न्यूक्लियस की चारों तरफ। ठीक? क्या जब मैंने फोर्थ चैप्टर पढ़ाया था, अगर कोई सर्कुलर मोशन में है, क्या कोई सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, उसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगी, यानी उसके हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज यानी कि क्या? एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा? फोर्स भी लगेगी इसमें। अब अगर किसी चार्ज पार्टिकल पर क्या लग रही है? फोर्स लग रही है, ठीक है, तो क्या वो एनर्जी यूज करेगा अपनी? नहीं करेगा। एनर्जी यूज करेगा या नहीं करेगा? भाई तुम्हें मैं भगाता रहूं भगाता रहूं भगाता रहूं, कभी तो थकोगे, है ना? तभी तो तुम थकोगे, जब इसके चारों तरफ घूमते रहोगे घूमते रहोगे घूमते रहोगे। ठीक है, तो क्या होगा? ये ऐसे देखो, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते अपनी एनर्जी थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसका चक्कर भाई थकता गया भाई। अब मैं तुम्हें फुल एनर्जी है, तुम बड़े दूर दूर तक की बॉल उठा उठा के लेकर आ रहे हो, ठीक है, बड़ी दूर दूर तक बॉल फेंक रहे हो, बड़ी दूर से बॉल उठा कर लेकर आ रहे हो, बड़ी दूर दूर तक भाग रहे हो, ठीक है, तो थोड़ी एनर्जी डाउन होगी, थोड़ा कम भागोगे, थोड़ी और डाउन होगी और थोड़ा कम भागोगे। धीरे 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 करते 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 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आके गिर जाता है? न्यूक्लियस में गिर जाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पर तो था नेगेटिव चार्ज, और जो न्यूक्लियस है उस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मिलके मिल जाएंगे,
तो क्या होगा, सब खत्म, न्यूट्रल हो जाएगा सब, होगा या नहीं होगा। तो ऐसे तो एक बात बताओ मुझे, यानी जो मेरा एटम था छोटे से न्यूक्लियस, इसके बाहर ये सारे इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये छोटा हो गया, इसका तो साइज, ऐसे तो एटम का साइज छोटे छोटे होते 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 खत्म, क्या ऐसे तो फिर एटम एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो यही क्या थे कि ड्रॉबैक थे, ये स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे इलेक्ट्रॉन की, वो एटम की, कि हम कुछ चीज एटम स्टेबल कैसे हैं, क्या नहीं बता पाए थे, स्टेबिलिटी डिफाइन नहीं कर पाए थे कि एटम स्टेबल क्यों है, क्योंकि ऐसे तो भाई जो हमने इनके मॉडल के अकॉर्डिंग पढ़ा है, वो तो क्या हो रहा है, एटम खत्म हो रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट में आके कोलैप्स कर रहा है किसमें, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में, तो क्या हो जाएगा उससे, एटम। तो हमने इसको भी क्या कर दिया, जी आपका मॉडल भी सही नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या करा, जो उन्होंने ऑर्बिट्स वगैरह दी थी वो काफी सटीक, ठीक है। और इनका और एक और चीज क्या थी, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होगा उतना ही चार्ज किसमें होगा, न्यूक्लियस में होगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बात बताओ मेरे को, जब हम अब एक बात बताओ मेरे को जरा बोर्ड पर, ये हमारी न्यूक्लियस था, चार बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा एटम है, तो भाई ये पॉजिटिव चार्ज है क्या, ये पॉजिटिव चार्ज है क्या, तो भाई इस पॉजिटिव चार्ज को भी तो कुछ नाम दे, बाहर वाले को इलेक्ट्रॉन दे दिया जो नेगेटिव चार्ज है, अभी पॉजिटिव वाले को क्या दें, तो हमारे जी ने न्यूक्लियस डिफाइन कर दी, जब रदरफोर्ड जी ने न्यूक्लियस डिफाइन कर दी, तो पॉजिटिव चार्ज बता दिया उन्होंने कि हाँ जी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अब इस पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने क्या करा, एक नाम दिया, क्या नाम दिया, प्रोटॉन नाम दिया, क्या दिया, प्रोटॉन नाम दिया, जिस पर जो चार्ज है, जिस पर जो चार्ज है वो बराबर है किसके, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज था, 1.6 माइनस का 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, तो इलेक्ट्रॉन पर इतना है तो प्रोटॉन पर कितना होगा, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, यानी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, बराबर है। देखिए इनके साइज में काफी डिफरेंस होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो छोटा होता है, जो प्रोटॉन होता है वो काफी बड़ा होता है, ठीक है, ये हम आगे बताऊंगा इनके मास के अकॉर्डिंग। तो जो प्रोटॉन को डिस्कवर करने का जो क्रेडिट जाता है, जब न्यूक्लियस डिफाइन करी तो प्रोटॉन भी इन्होंने डिफाइन करा, इसको जाता है रदरफोर्ड को, तो इनके बीच में बड़ा एक थोड़ी सी लड़ाई होती है कि ये गोल्डस्टीन ने करा था पहले, एनसीईआरटी में दिया हुआ था गोल्डस्टीन ने किया है, और कुछ में दिया हुआ था कि रदरफोर्ड ने दिया है, लेकिन अब वाली में क्या है, उन्होंने क्लियर कर दिया कि रदरफोर्ड को दिया नाम, ठीक है, किसने डिस्कवर करा, रदरफोर्ड, क्योंकि उन्होंने गोल्डस्टीन ना कैनाल रे एक्सपेरिमेंट करा था, तो वहां से बताया था कुछ पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक।